वो यमराज के पासी के द्वारा नाड़ में पासों डाल के जीवात्मा को और यमपुरी ले जाया जाता है। और जो पूर्ण स्वरूप से जाते हैं, पूर्ण शरीर को पूरा करके जाते, उम्र से जाते, भगवान का भजन करके जाते हैं, जपात सिद्धि बार बार परमात्मा का भजन करते हैं और उनको यम के पासे में फंस करके और यमपुरी नहीं जाया जाता, वो सीधे वैकुंठ जाते हैं। वैकुंठ भगवान को ऐसा स्थान है जो आवागमन से छुड़ा देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ गए साहब? अब मृत्यु का भी फर्क है कि भागवत जी में पहले दिन समझाया था, कल जो मृत्यु को मंगलमय बना दे वो श्रीमद् भागवत कथा है। बोलो जय श्री राधे। अजामिल कितना घोर पापी था, लेकिन परमात्मा का नाम लेते लेते और वैकुंठ पहुंच गए। बोलो जय श्री कृष्ण। भोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसलिए परमात्मा का हमको भजन करना है। मत गर्व करे काया को अजी हो। जो जवान व्यक्ति है ना, काया वालों, चाहे भगवान ने थोड़ा सा गोरो बना दिए तो 10 बार तो शीशा देखे महाराज, और जब आपकी काया पे झुर्री पड़ जाए फिर शीशा जब ना देखे, कौन सी दिशा में? बोलो वृंदावन हरिलाल की। मत गर्व करे माया को। जब माया को इतना इंकार हो जाए और कभी कभी प्राणी दिखाते दिखाते कोमा में चले जाए, और कोमा में जाने के बाद डॉक्टर भी फेल मार जाए, अब ना बचे वो भैया घर ले जाओ, तो माया भी काम ना आवे। बोलो जय श्री राम। और बताए भगवान के भजन करने से क्या फायदा है? पहले के बुजुर्ग लोग, अब 2-4 मूर्ति पीछे बैठी बुजुर्ग हमारे, उनके बाबा दादाओं ने जब भजन किया होगा, भजन करने को कोई समय भी ना आए, निश्चित कभी कभी उठते बैठते जागते चलते फिरते जब भजन करते रहो और कल्याण हो जाएगा। बोलो जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13 लाख बार मंत्र की संख्या को भजन कर लेना, कोई भी भक्त इतना भजन कर लेना। भक्तजनों, बार बार जब भजन तुम करोगे तो जब एक बार तुम भजन करने की स्थिति में नहीं रहोगे, पूर्ण भजन होने के बाद तो परमात्मा तुम्हारा भजन करने लगे। अर्थात हमको वो नारायण कभी भूल नहीं सकता है जब हमारा भजन इतना हो जाएगा प्रबल। बोलो जय श्री राम। पुराने जमाने के जो बुजुर्ग बाबा थे या दादियां होती थी, जब उन्हें काल लेवे को आवे, जो ज्यादा भजन करने वाला था ना व्यक्ति, याद रखना, वो जब मरता था तो मरने से पहले वो ज्यादा भजन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु ब्रह्म मुहूर्त में होती थी। ब्रह्म मुहूर्त जानते हो? 4 बजे के बाद सुबह के। तो जब उसकी मृत्यु नहीं आती तो वो परिजनों से कह देता, बेटा अब मेरे शरीर को धरती में लटा दो खाट से, मेरे प्राण निकलने वाले। कितने लोग बता देते, क्योंकि वो परमात्मा का घोर भजन करते जाते बता देते, और भगवान स्वयं जगा देता था, हे भक्त अब तेरे जाने को समय है गए हुए और मेरा भजन कर। बोलो जय श्री राम। वो कब होता है? जब भगवान का भजन बार बार इतना करो, माला से लेके करो, जाते हमारो ये चुड़ला अमर है जाए। बोलो जय श्री राम। इतना भजन करिए, ना संग बेटा जाए, ना बेटी जाए, ना पुत्र जाए, ना पति जाए, कोई नहीं जाए। आया था तू अकेला, प्राणी जाएगा अकेला। फिर किसी के चक्कर में आए कि भैया बहुत से के घर वाले कहते अरे तू बड़ी भक्तरानी बन रही है, रोज जाएगा था। सुनो, सबकी करो मन की, गलत काम नहीं है।
गलत काम के लिए तो और बहुत रास्ते उनको छोड़ दीजिए। परमात्मा से प्रीति हो जाना संसार की मानव योनि भगवान ने इसीलिए दी है कि इससे श्रेष्ठ योनि कोई संसार में नहीं है, अच्छी योनि नहीं है। इस योनि में आने के बाद नारायण को घोर भजन करो और आनंद का परमानंद हो जाए। बोलो जय श्री राम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। इस प्रकार गोविंद का आनंद भजन करना चाहिए। और यही कथा में सबसे बड़ा सार शुरुआत में है। बोले लाडली सरकार की जय हो। आइए, कथा बहुत लंबी हो जाती है, अब कितनों भी समझाओ लेकिन रहेंगे तो हम जी माटी के रोना। बोलो जय श्री राम। भजन करने की प्रवृत्ति हमें डालनी नहीं चाहिए। यौवन अवस्था के बाद स्मृति भी काम करती बंद हो जाए। आगे चलकर की कथा में सूत जी महाराज भगवत कथा की सिमरन करने का अधिकार बता रहे हैं कि भगवत कथा में सिमरन करने का अधिकार तो देवताओं को भी नहीं है। देवताओं के स्वर्ग में ये कथाएं नहीं होती थी जो हम सुन रहे हैं, बड़े भाग में सुने, ना वैकुंठ में हुए। ये कथाएं सुनने के लिए तो मृत्यु लोक पे आती है जब कथाएं सुनी जाती है भगवान की। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को सुपुरताल में, तो देवता अमृत लेके चले गए। अच्छा, कुंभ का मेला कौन कौन देखने गए थे? गए थे माता? बड़ी कृपा है गई जो तुम सेब चले आए, बहुत कष्ट था। बोलो जय श्री राम। हाँ, बहुत से लोग तो भगदड़ देख के नहीं भी लाए, पर फिर भी 60 करोड़ लोग गया था। 60 करोड़ लोग कुंभ नहावे गए। अब बड़े भाव के सुने, कुंभ में क्या हुआ है? कुंभ में क्या हुआ है? जहां पर अमृत कलश की 4 बूंद छलकी। कौन कौन सी जगह? इलाहाबाद, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। अब इन पे स्नान करने से लोग समझते हैं हम अमर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कितने कुंभ नहाने वाले परलोक से धार गए, 15 से फुट हुई। बोलो जय श्री राम। कितने मर गए थे भीड़ में, ऐसा नहीं। अब बड़े भाव की सुने, हाँ हमारी आस्था है, भाव है, जानो चाहिए, लेकिन कुंभ नहाने से अमर नहीं होता है। बोलो वृंदावन हरिलाल की। अमर तो होता है भजन करने से। अब बड़े भाव की सुने, अमृत कलश को लेकर के इंद्र देवता आ गए सुप्रताल में और कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित को अमर कर दो, अमर कर दीजिए, इनको पिला दीजिए अमृत में पान, लेकिन हमको तो श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए। बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी ने कहा कि स्वर्गवासियों के लिए अमर कथा नहीं है, स्वर्ग के देवताओं के लिए अमर कथा दी। बोले वृंदावन हरिलाल की। इस बात को लेकर के सारे देवगण पहुंचे ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहो, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हमको सुखदेव जी ने अमर कथा को नहीं सुनाया, आपसे हम निवेदन करते हैं आप सुखदेव जी को कहिए हमें कथा सुना। ब्रह्मा जी आए शिकायत करने के लिए, तो कह रहे कि ये कथा देवताओं के लिए नहीं है। कहां अमृत और कहां अमर कथा? अमृत कलश को पीने वाला व्यक्ति ऊपर से लुढ़क के नीचे गिर सकता है, ये याद रखना, लेकिन कथा सुनने के बाद प्राणी को जन्म नहीं देना पड़ेगा। अमर कथा को सुनने के बाद मोक्ष हो जाता है। मोक्ष उसे कहते जो आवागमन पे जुड़ जाए। पुनरपि जनरम पुनरपि वर्णम पुनरपि जननी शयनम। ना तो प्राणी को बार बार मरना पड़ता है, ना बार बार गर्भ की यात्राएं सहन करनी पड़ती है, अगर कोई अमर कथा का रसपान करके। राजा परीक्षित को कथा स्मरण करने के बाद दूसरा जन्म नहीं मिला, मोक्ष मिल गया। बोलो वृंदावन हरिलाल की। मोक्ष आवागमन पे छूट गए।
ये वो कथा है। तो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्रंथों को लिया, एक पलड़े में सारे ग्रंथों को तराजू लगाया, सारे एक पलड़े में सारे ग्रंथ अकेला भागवत जी को रख दिया एक पलड़े और तोलने लगे ब्रह्मा जी। और भागवत जी को पलड़ा भारी है गयो, धरती पे टिक गयो, और जो सारे ग्रंथों को पलड़ा था वो ऊपर हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। भागवत जी का पलड़ा ऊपर हो नीचे हो गया। ब्रह्मा जी बोले ऐसे कैसे हो गया? तो सुखदेव जी ने कहा है कि जो भागवत है वो संपूर्ण नारायण है, परमात्मा के भजन को त्रिलोक में कोई नहीं तोड़ सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ये वो भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब बड़े भाग में सुनिए, भागवत भगवान के वांग्मय शरीर से प्रकट हुई है। 4 मंत्रों के द्वारा भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया है, और 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी से भगवान के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी और नारायण के अंश अवतार है तीसरे। बोलो जय श्री राधे। नारद और नारद जी ने कथा को सुना है अपने पिता ब्रह्मा से, और 4 मंत्रों की कथा को वेद व्यास जी महाराज को सुनाया है। वेद व्यास जी भगवान श्री हरि नारायण के अवतार हैं, जिन्होंने इतने ग्रंथों को लिखा है। 4 वेद 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की है। अब वेद व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई थी कि संसार के लोगों को कल्याण कैसे हो, तो उन्होंने उन 4 मंत्रों को अपनी वेग से सारे वनों को कलम बनाया गणेश जी महाराज ने। और गणेश जी लिखने वाले हैं और मंत्रों की रचना वेद व्यास जी करते हैं। बोलो जय श्री राधे। 18,000 मंत्र बन गए 4 मंत्रों में से। एक भी मंत्र को कोई भी भक्त याद कर ले और उसको ही 108 बार जाप करे तो उस प्राणी का आवागमन छूट जाता है। बोले वृंदावन हरि लाल की। पर ऐसे कोई करने वालों भी तो चाहिए। बोले वृंदावन धाम की जय हो। तो आगे चल करके बड़ी सुंदर कथा है। नारद जी, नारद कहते जाकी बात को तीनों लोकन में कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। नारदो इति दर्शनम, जाको नारद जी को गलती के दर्शन है जाए, चलते फिरते उठते बैठते नारद जी मिल जाए तो समझ लेना जल्दी नारायण को दर्शन होने वाला है, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नारद जी के मन में आई, सारे तीर्थों में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। प्रयागराज से रामेश्वर और बद्रीनाथ आदि तीर्थों में भ्रमण करते करते जा रहे हैं। तो गत्वा पृथ्वी या तो सर्वावती ही पुष्करम च प्रयागम काशी च गोदावरी। सब तीर्थों में भ्रमण करते हुए जा रही थी। पुष्कर मानी जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है। कौन गया है पुष्कर? देखियो ब्रह्मा जी को मंदिर, हमारे ब्रज में भी है ब्रह्मा जी को मंदिर। ब्रज को कौन ने देखियो? ब्रज वालों मंदिर बाबा ने देखियो जी चौमाह में जहाँ मंदिर बने हुए ना ब्रह्मा जी आए थे वहां। कब आए थे? जब ग्वाल बालन को चुराए के ले गए ब्रह्मलोक, तब आए थे। उसी जगह पर वहीं पर ब्रह्मा का मंदिर है। और नारद जी पुष्कर गए, प्रयागराज गए, काशी गए, गोदावरी गए, घूमते घूमते श्रीधाम वृंदावन चले गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा जी, वृंदावन कौन कौन गए हो? वृंदावन में क्या देखे हुए? मेन चीज क्या है देखने की? आप जाते तो हो है जी। जो भगवान कृष्ण के समय की है वो चीज कौन ने देखी? सबसे पहले तो जाओ निधिवन को दर्शन करो महाराज। जो निधिवन है ना वो भगवान कृष्ण को प्रतीक है।
जमुना महारानी काली देखो दर्शन करो। वो जमुना महारानी कन्हैया की अष्टम पटरानी है। यमुना यम दूतन तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी। और जो जन ढाई के ध्यान धरे, सो बैकुंठ मिले उनको रजधानी। वेद पुराण बखान करे, संत मुनि जिनकी मनमानी। जो जमुना जी में स्नान करके और बिहारी जी को दर्शन कर ले तो यम के दूत ना सता। और एक और बात है जी, भैया बहन मथुरा में एक मंदिर है यमराज में, वहां के सामने गंगा के किनारे भैया बहन भैया देवज के दिन दर्शन कर ले, जमुना जी को वहां जाए के डुबकी लगाए ले तो यम के पास से छूट जाए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि जमुना जी को भैया यमराज, और जो यमराज से मुक्ति पाना चाहे वो जमुना जी की भक्ति करे, कन्हैया की भक्ति करे। कन्हैया जी के साले साहब है यमराज जी। बोलो जय श्री राम। और दूसरे साले कौन है कन्हैया के? शनिदेव। शनिदेव को जानते हो? शनिदेव यमराज दोनों भैया भैया है। और कौन के पुत्र है? सूरज देवता के। बोलो जय श्री राम। और जमुना जी उनकी पुत्री। अब कन्हैया की भक्ति करने से देख लो यम के दूत से छुटकारा मिल जाए। बोले भाग्य में हरिलाल की। और कन्हैया की भक्ति पानी है तो राधा रानी को पहले भजन करना पड़ेगा। तो वृंदावन में जाओ तो सबसे पहले दो चीजों को जरूर दर्शन करो। तीसरी चीज कौन है? भगवान के परम भक्त हुए जिनको नाम था बाबा हरिदास। हरिदास जी की जो बिहारी जी की मंदिर में मूर्ति है, वो मूर्ति किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई थी काट के। शिल्पकार जानते हैं जो पत्थरों की मूर्ति को बनाता है, वो मूर्ति तो जमीन से प्रकट हुई थी। भगवान के भक्त हरिदास ने जब घोर भजन किया था और उस मूर्ति को कोई आंखों के नैनों से निहारे महाराज, तो बिहारी जी तो मंदिर छोड़ के वही भक्त के पीछे चले जाए। तुमने बिहारी जी के मंदिर गए हो तो देखना, पुजारी जी पर्दा लगाता है हटाता है लगाता है। ये कब से चली प्रथा? कितनी बार बिहारी जी भक्तन के संग मंदिर छोड़ के चले गए, कितनी बार। और मंदिर खाली हो जाओ, पुजारी जी दुख पाने लगे। फिर पुजारियों ने मंदिर के बिहारी जी से नैना लगाने के लिए, हटाने के लिए पर्दा को प्रयोग करो, कहीं बिहारी जी सरामदा को नहीं चले जाए मंदिर छोड़ के। पर्दे में बैठे बैठे यूं ना मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने।